आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी की जानने के लिए पहले आप लोगों को यहाँ पे कुछ सिंबल जानना जरूरी है। एक होता है हमारा, देखो यहाँ पे ग्रेटर देन, ये सिंबल को जानते हैं आप लोग, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेटर देन। ये होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, एक होता है हमारा क्या, इक्वल। एक होता है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक होता है हमारा इक्वल टू। नाम समझ रहे हैं इनका। एक होता है हमारा क्या, लेस देन, एक होता है हमारा लेस देन इक्वल टू, और एक होता है हमारा इक्वल टू। अभी यहाँ पे जानते हो ये दोनों तो इक्वल टू जैसे के वैसे ही हमारे बराबर, ये दोनों के जैसे के वैसे ही है। यहाँ पे जान दो ये होती है एक फैमिली जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन फैमिली। ये होती है क्या हमारी, लेस देन फैमिली। ये होती है हमारी ग्रेटर देन फैमिली, ये होती है हमारी क्या, लेस देन फैमिली। देखो ये मान लो ये है सबसे बड़ा भाई ग्रेटर देन फैमिली में, ये उससे छोटा और ये उससे छोटा। मान लो आपके मम्मी पापा घर पे नहीं है, आपके मम्मी पापा घर पे नहीं है और तीनों भाई मान लो घर पे मौजूद है, तो बता सबसे ज्यादा चलती किसकी है, बड़े की। यानी कि जब भी ये तीनों सिंबल एक साथ मान लो आपको क्वेश्चन में मिलेंगे तो आंसर हमेशा बनेगा आपका कौन सा, बड़ा वाला। समझे, कौन सा बनेगा आपका, इनमें से भी देखो ये सबसे बड़ा है यानी कि लेस में, फिर इससे छोटा, फिर ये इससे छोटा है बराबर। जब ये तीनों एक साथ घर पे रहेंगे तो आपकी चलेगी किसकी, लेस देन की। समझे मेरी बात को। सेम बात अगर मान लो ये बड़ा वाला मान लो घर पे मौजूद नहीं है, ये दोनों ही मौजूद है, तो बताओ इन दोनों के केस में किसकी चलेगी घर पे, ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या बोलेंगे हम लोग इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू की चलेगी बराबर। और अगर मान लो ये दोनों के दोनों घर पे नहीं तो तब चलेगी इक्वल टू की। बात समझ पा रहे हो। यानी कि जब तीनों के तीनों सिंबल अगर मान लो मौजूद रहे क्वेश्चन में तो आपका पहला आंसर बनेगा ये। जब अगर मान लो जब भी क्वेश्चन में अगर ये मौजूद नहीं तो फिर आपका आंसर बनेगा ये। और अगर मान लो ये दोनों भी नहीं है तो तब आपका आंसर बनता है कौन सा, इक्वल टू। यानी इक्वल टू की अच्छी खासी कोई इज्जत रहती नहीं है, जैसे कि छोटे भाई की होती है बराबर। चलो ध्यान दो, सेम बात यहाँ पे अगर मान लो तीनों भाई मौजूद है तो आपका आंसर बनेगा ये। जब ये दोनों ही मौजूद है, ये नहीं रहेगा घर पे, तो आपका आंसर कौन सा बनेगा, ये वाला। और अगर मान लो ये दोनों भी घर पे नहीं तो आपका आंसर बनेगा कौन सा, थर्ड नंबर का। बात मेरी सभी समझ पा रहे हैं यहां तक, पक्का। अभी यहाँ पे एक बात समझना, अगर मैं बोल दूं कि मान लो ये बीच में वाले घर पे नहीं है तो फिर आपका आंसर कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाले बनेगा। ये बात तो समझता ना। बड़ा रहा तो घर पे हमेशा चलेगी किसकी, बड़े की चलेगी। अगर ये वाला घर पे नहीं तो बराबर। इनको कुछ नहीं, एक एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बड़े प्यार से समझाता हूं। देखो यहाँ पे x दिया है, यहाँ पे y, यहाँ पे इक्वल टू मैंने यहाँ पे z दे दिया और मैंने यहाँ पे आपको कंक्लूजन, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेटमेंट। ये आता हमारा कंक्लूजन। ये क्या आता हमारा कंक्लूजन। देख लो अभी नीचे मैं कंक्लूजन दे रहा हूं आपको, यहाँ पे x ग्रेटर देन z। दूसरा दे रहा हूं मैं यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू z। तीसरा दे रहा हूं मैं आपको x इक्वल टू z। अब बताओ इन तीनों में से हमारा आंसर कौन सा बनेगा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। चलो आप लोग बोल रहे हो, आप बोल रहे हो, भगवान बोल रहा है बराबर, साक्षात सरस्वती माता आपके कंठ में विराजमान है बराबर। तो आप लोग जो बोल रहे हो सही बोल रहे होंगे। चलो यहाँ पे ध्यान दो। अभी देखो यहाँ से x से लेके हम लोग कहाँ तक जाएंगे, z तक जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दो, x से लेके हम लोग कहाँ तक जाएंगे, z तक जाएंगे। इनके बीच में सिंबल देखो आपको कौन से मौजूद है। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू और कौन सा हमारा, इक्वल टू। दोनों ही सिंबल मौजूद है हमारे, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। यहाँ पे आपको सिंबल देखना है। बताओ इनमें से आपका, इन दोनों में से आंसर कौन सा बनेगा हमारा, कौन सा, फर्स्ट वाला। बताओ यहाँ पे आपको पहले इसमें मिल रहा है कि ये वाला सिंबल, आपका ये आंसर नहीं है। अच्छा सेकंड में देखो मिल रहा है कि आपको, हाँ मिल रहा है, तो ये आपका वाला आंसर बनेगा। समझे। और थर्ड में देखो अगर आपको ये वाला सिंबल मिल रहा है कि आपको नहीं, तो आपका ये भी आंसर नहीं बनेगा। अभी मान लो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे इनमें फोकस करना, ये से लेके कहां तक जा रहे हैं आप लोग, एफ तक। तो देखो ये से लेके एफ तक, ये रहा हमारा ये रहा हमारा एफ। हम लोग हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेंगे, हमेशा क्या चलेंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट। बता यहाँ पे सिंबल कौन सा मिल रहा है मुझे, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे इक्वल टू बराबर। बता इनमें से आपका आंसर कौन सा बनेगा, बड़ा कौन सा है सबसे बड़ा, ग्रेटर देन। कौन सा है आपका, ग्रेटर देन। तो आपको यहाँ पे ग्रेटर देन मिल रहा है क्या, नहीं, तो ये हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब बताइए आपको लिखने की जरूरत थी क्या, ये आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल, तीनों में से आंसर कौन सा हमारा, ग्रेटर देन बनेगा। यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो हमारा रॉन्ग हो गया। बोलो हाँ ना। यहाँ तक की बात समझ में आगे होगी सभी को। एक और लेता हूं मैं, ए से लेके डी तक। हम लोग कहां से जाएंगे, ए से लेके डी तक। कहां से कहां तक जाना ये डिपेंड करेगा हमारे कंक्लूजन में क्या दिया है। ए से लेके डी तक बोल रहा है, तो यहाँ पे ए पकड़ेंगे, यहाँ पे डी पकड़ेंगे हम लोग। ए से लेके डी तक जाओ भरा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है,
ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। देखो ऐसे यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बार आ गया, तो एक बार आपको लेने की जरूरत है क्या, एक बार कभी भी ले। दोनों में से आंसर कौन सा बनेगा हमारा, ग्रेटर देन है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो ये भी बेरहमी से रॉन्ग हो जाएगा हमारा। सबको बात क्लियर हो रही है। आ जाओ बी से लेके कहां तक जाना हमको, एफ तक। ये रहा हमारा बी, ये रहा हमारा एफ। तो जाओ बी से लेके एफ तक, आपको क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तीनों में से आंसर क्या आएगा हमारा, ग्रेटर देन। मिल रहा है क्या यहाँ पे, जी बिल्कुल मिल रहा है। थर्ड वाला आपका आंसर बन जाएगा। किसी को थोड़ा सा डाउट, हाँ। यहां से सी से लेके हम लोग कहां जाएंगे, एफ तक। तो देखो सी से लेके एफ तक जाना हम लोगों को, ये रहा हमारा सी और ये रहा हमारा एफ। तो सी से लेके एफ तक जाओगे, बताओ क्या मिल रहा है हमको, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू। बताओ ग्रेटर देन इक्वल दोनों में से आंसर कौन सा बनेगा हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू मिल रहा है मुझे यहाँ पे, तो आपका 4th नंबर का यहाँ पे क्या आ जाएगा, सही वाला राइट आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, 2nd and 4th राइट, सॉरी 3rd and 4th राइट, या फिर फॉलोज बोल सकते हैं आप लोग, जो भी आपको ऑप्शन में दे दिया रहेगा वो। यहाँ पे ध्यान देना सभी। अभी देखो यम से लेके जाना हम तो कहाँ पे, पी तक, बराबर। हमको जाना यम से लेके पी तक। ये रहा हमारा यम, ये रहा हमारा पी। यम से लेके पी तक जाएंगे, बताओ क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और ये क्या हो जाए हमारा यहाँ पे, इक्वल टू। बताओ हमारे यहाँ पे इक्वल टू मिल रहा है, लेस देन मिल रहा है और लेस देन इक्वल टू। यहाँ पे तो इक्वल टू है। तो बताओ इन तीनों ही सिंबल में से हमको आंसर मारना है, कौन सा आंसर बनेगा हमारा, लेस देन। मिल रहा है क्या हमको, जी मिल रहा है, तो पहला राइट है। सभी का होगा ये। आ जाओ यन से लेके कहां तक हमको, पी तक। ये रहा यन, ये रहा हमारा पी। यन से लेके पी तक जाएंगे, बताओ सिंबल क्या क्या यहाँ पर, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू और क्या हमारा, इक्वल टू। इनमें से आंसर कौन सा बनेगा हमारा, लेस देन है क्या यहाँ पे, नहीं है, तो रॉन्ग हो गया ये, बराबर। नेक्स्ट इसमें बढ़ता है ओ से लेके पी तक। ये रहा हमारा ओ से लेके हम लोग जा रहे हैं कहां पे, पी तक। ओ से लेके पी तक, बताओ सिंबल कौन से हमारे यहाँ पे, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। बताओ इनमें से आपका आंसर कौन सा बनेगा, लेस देन इक्वल टू है क्या यहाँ पे, जी हाँ है, तो आपका 3rd वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। किसी को डाउट है यहाँ पे, नहीं। अभी देखो हम लोग कहां तक जाना, जे से लेके यम तक, जे से लेके यम तक, जे से लेके यम तक, जे से लेके यम तक। कुछ बात समझ में आ रही है आपको। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग लेफ्ट टू कहां जा रहे थे, हम लोग राइट जा रहे थे। लेफ्ट टू कहां जा रहे थे, लेकिन ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको जाओ बोलते कहां पे, राइट से लेफ्ट तक। तो हमारे ऊपर डिपेंड है, हम चाहे तो उसको लेफ्ट टू राइट ले सकते हैं, हम चाहे उसको राइट टू लेफ्ट ले सकते हैं। आपको जैसा बेटर लगे वैसा ले सकते हो आप लोग, कोई डाउट नहीं है, बराबर। अगर मान लो देखो हम लोगों को आदत है, हम लोग कैसे लेके जाते हैं, हम लोग लेफ्ट टू राइट, वैसे ये कुछ समय बाद में आप ओरली मारोगे इन सबको, आप ना डायरेक्शन के भानगढ़ में गिलोगे ना, लेफ्ट टू राइट ना कुछ। ये जस्ट शुरुआत है, इसलिए हमको बोर्ड पकड़ के चलना है, बाकी इसमें आपको कोई जरूरत नहीं गिरने की। यहाँ पे देखो हमको देखो राइट टू लेफ्ट ही जाना, हम लोग कहाँ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो ध्यान रखना ये हमको यम कहाँ चाहिए, हमको सामने चाहिए, और जे कहाँ चाहिए हमको, तभी तो हम लोग यम से लेके जे तक जा पाएंगे ना, यम से लेके जे तक जा पाएंगे। अभी मेरी एक बात को समझो भरा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, जे ग्रेटर देन यम। क्या लिखा मैंने, जे ग्रेटर देन यम। या फिर अगर मैं इधर से पढ़ूं इसको, तो क्या हो जाएगा हमारा, यम लेस देन जे। तो ध्यान रखना मैं इसको तो ऐसे ही कर सकता हूं ना, अगर मैं मान लो ये सिंबल को ऐसा लिख दूं, तो ये भी तो बात वही है ना। देखो यम छोटा था, यम यहाँ पे भी हमारा छोटा है, और जे हमारे यहाँ पे भी क्या है, बड़ा है। इट मीन यहाँ से आपने एक बात पढ़ी कि जब आप इसको इधर ला रहे हो, इसको कहां लेके जा रहे हो, इधर लेके जा रहे हो, तो सिंबल आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ग्रेटर रहेगा तो क्या आ जाएगा हमारा, लेस आ जाएगा। समझे। एक और बताता हूं, अगर ये ग्रेटर देन बी ये दिया है, मान लो ऐसा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू बी, और मैं अगर मान लो बी को यहाँ पे ला रहा हूं, ये को यहाँ पे ला रहा हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, ये सिंबल हमारा चेंज हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, ग्रेटर देन है तो हमारा लेस देन आ जाएगा, और इक्वल है तो इक्वल ही आएगा। समझे मेरी बात को। चलो ठीक है। तो अभी आपको ये वाले भाई को चेक नहीं करना, आप इसको चेक करोगे। किसको चेक करोगे, इसको। तो अभी आपको जाना है यम से लेके जे तक। जाओ बरे यम से लेके जे, क्या मिल रहा है आपको, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। कौन सा आंसर आएगा हमारा, लेस देन। मिल रहा है क्या आपको। तो आपका ये वाला आंसर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, 1 3 4 राइट।